नमस्ते, मैं आप लोगों के समक्ष एक हितोपदेश की नई कहानी लेके आई हूँ, तो सुनिएगा जिसका शीर्षक का नाम है हिरन और गीदड़। एक जंगल में हिरन और कौवा बड़े प्यार से रहते थे। इन दोनों की मित्रता सारे जंगल में प्रसिद्ध थी। हिरन बहुत सुंदर और मोटे ताजे शरीर का था। एक दिन एक गीदड़ ने इस मोटे ताजे हिरन को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह मन ही मन में बोला, वाह वाह, क्या हिरन है! इसका भरा हुआ मांस खाने में कितना आनंद आएगा। मगर वह मेरा शिकार बने कैसे, क्योंकि उसे तो पता है गीदड़ मेरा शत्रु होता है। जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा वह मुझे देखते ही घृणा से दूर भाग खड़ा होगा। फिर गीदड़ के तेज दिमाग में हेरा फेरी की एक योजना ने जन्म लिया। वह समझ गया कि हिरन सीधे तरीके से काबू आने वाला नहीं। मैं इसे मित्र बनाकर अपने जाल में फंसा सकता हूँ। यही सोचकर गीदड़ हंसता हुआ हिरन के पास गया और बड़े अंदाज से बोला, कहो मित्र, कैसे हो? आज तो बहुत दिनों के पश्चात नजर आए हो। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। हिरन ने गीदड़ की ओर देखकर कहा, मैं भी तुम्हारी भांति इस जंगल का ही एक प्राणी गीदड़ हूँ। वास्तव में मैं अकेला रह रह कर बहुत ऊब गया हूँ। कहीं मन नहीं लगता इतने बड़े जंगल में अकेला। तुम ही सोचो कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। बस इसलिए सोचा कि किसी को अपना मित्र बनाऊं, जिसके सहारे मेरा समय कट जाएगा। यदि तुम इतने ही दुखी हो तो तुम्हारा मित्र बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हिरन ने कहा। दोनों बहुत देर तक इधर उधर की बातें कर अपना मन बहलाते रहे। हिरन को ऐसा लगा जैसे वास्तव में ही उसे सच्चा मित्र मिल गया हो, क्योंकि गीदड़ तो मीठी मीठी बातें करने में बड़ा होशियार था। हिरन बेचारा सीधा साधा भोला वाला था। इस प्रकार वे दोनों बहुत देर तक जंगल में घूमते रहे। शाम को हिरन उस बड़े पेड़ के नीचे अपने मित्र गीदड़ के साथ पहुंचा, जहां पर उसका एक मित्र कौवा रहता था। कौवे ने जैसे ही अपने मित्र को गीदड़ के साथ आते देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झट से पूछा, हिरन भैया, यह तुम्हारे साथ कौन है? यह मेरा दोस्त गीदड़ है। यह तुम्हारे से भी दोस्ती करेगा। यह अकेला है। इसका इस जंगल में कोई भी मित्र नहीं। हिरन भैया, यह बात याद रखो कि एकदम से किसी भी अनजान प्राणी से दोस्ती करना ठीक नहीं है। फिर तुम इस गीदड़ के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते। जिसके बारे में कुछ भी अता पता न हो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी भूल पहले एक बूढ़े पक्षी ने की थी। कैसी भूल? हिरन ने पूछा। उसने एक बिलाव को घर में आसरा देकर अपनी मौत आप बुला ली थी। वह कैसे? हिरन और गीदड़ झट से बोल उठे। सुनो उसकी कहानी। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मैं नई कहानी के साथ आप सभी से कल मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।